आजम खान का बड़ा दाव अनुप्रिया पटेल की राजनीति पर पड़ गया भारी। अनुप्रिया ने इस बार सीट पर चली थी चाल। आजम ने अपने अनुभव से दे दिया करारा जवाब। आजम के फैसले को देख अनुप्रिया हैरान, शायद सोच रही होंगी काश हमने ये फैसला नहीं लिया होता। स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की आखिरी महत्वाकांक्षा है कि इस सीट से आजम की सियासी सत्ता को खत्म कर दिया जाए। हालांकि बीजेपी इस सीट पर खुद चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन इस सीट से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के प्रत्याशी तो खड़े हैं। इसलिए बीजेपी की ख्वाहिश है आजम की सियासत पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। अनुप्रिया भी जोश में थी, लेकिन ऐन वक्त पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने ऐसी चाल चली कि अनुप्रिया की सियासत चारों खाने चित हो गई। आजम ने अनुप्रिया की सियासत पर करारा प्रहार किया। अब आजम के इस फैसले को देख अनुप्रिया पटेल हैरान है, शायद सोच रही होंगी काश ये फैसला ना लिया होता। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई स्वार विधानसभा सीट की लड़ाई भीषण होने वाली है। इस सीट से अभी अब्दुल्ला आजम भले चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन ये आजम के स्वाभिमान से जुड़ी सीट है। स्वार विधानसभा क्षेत्र बेहद अहम माना जाता है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 61% है, जिसकी वजह से अनुप्रिया पटेल ने शफीक अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। शफीक अंसारी स्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं और राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। हालांकि इस विधानसभा से 2012 में अब्दुल्ला आजम खान जीते थे, लेकिन दूसरे नंबर पर अपना दल के टिकट पर लड़े नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां चुनाव लड़े थे। माना जा रहा था कि इस बार भी उन्हीं का टिकट होगा, लेकिन अपना दल ने शफीक अंसारी पर भरोसा जताया। का टिकट मिला है और एनडीए टिकट मिला है हमारी भाजपा सहयोगी दल निषाद पार्टी को, और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। क्या मानते हैं आप चुनाव का मुकाबला सपा से है? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, इंशाल्लाह एक तरफा जीत होगी। सपा के प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई। अब देखिए उसके बारे में क्या घोषणा करे, किसी करे, उसके बारे में हम टिप्पणी करना उचित नहीं, उनका भी अपना मत है। तो चुनाव को किस तरीके से मानते हैं, क्या मानते हैं? उपचुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हमारी जो सरकार काम कर रही है, यूपी सरकार और सेंट्रल सरकार डबल इंजन की सरकार है, और इंशाल्लाह हर हाल में चुनाव जीतेंगे। शफीक जी, मेन मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? मेन मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, और कुछ काम है, कुछ रोजगार नहीं लोगों का। आज तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है वो, क्योंकि उसका प्रतिनिधि जो है वो जिला यहाँ की चलता था। अब लोकल स्तर पर राजनीति आई है तो कुछ बदलाव होगा इंशाल्लाह, निश्चित रूप से बदलाव। अगर जीत कर आएंगे स्वार को सबसे पहला तोहफा क्या मिलेगा? देखिए इंशाल्लाह विकास करेंगे सबके सहयोग से। पूरी पार्टी हमारी सब भाजपा और निषाद पार्टी, हम सब मिलकर। टांडे में उपचुनाव है, क्या चुनौतियाँ रहेंगी जी? चुनौतियाँ क्या रहेंगी टांडे में? कोई चुनौती नहीं है, सब बढ़िया सब। समाजवादी पार्टी के टिकट की घोषणा के लिए सबकी निगाहें मोहम्मद आजम खान पर टिकी थी। आजम खान ने सबको चौंकाते हुए टांडा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाकर ट्रम्प कार्ड खेल दिया, क्योंकि हिंदू कैंडिडेट होने के नाते वो बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंधमारी करेंगी। साथ ही सपा के नाम पर मुस्लिम वोट मिलने की आस है। ऐसे में उनके जीतने के समीकरण बन सकते हैं। मैंने जनता के लिए कदम निकाला है और पूरी जनता मेरे साथ होगी, आप देखिएगा। और मैं अपनी जनता के लिए आई हूँ, और जनता ही जनार्दन होती है, वही वोट करेगी और वही जीतेगी। अच्छा, प्रशासन का दबाव रहता है और काफ़ी कुछ परेशानियां देखने को आती हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिएगा, अगर मैं कानून व्यवस्था तोड़ूंगी तो मेरे ऊपर ज़रूर परेशानी आएगी, लेकिन जब मैं कानून के ही दायरे में रहकर काम करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे विपदा या परेशानी आएगी। निष्पक्षता पर कितना यकीन है आपको? मैं तो ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ, और जब वो निष्पक्ष करेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। क्या मुद्दे आजम भाई ने कुछ खास संदेश लेकर? उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि तुम इस क्षेत्र का विकास कर सकती हो और तुम आगे आओ और अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करो। उधर मुसलमानों की राजनीति करने वाली डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी ने महिला डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारकर मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। खासकर ऐसे समय में जब अतीक अहमद की हत्या के बाद ध्रुवीकरण जोरों पर है और मुस्लिम वोट बीजेपी गठबंधन के चलते अपना दल एस के प्रत्याशी को नकार सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पहली बार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू कैंडिडेट को टिकट देकर मुसलमानों की नाराजगी का खतरा मोल ले लिया है। मैं सभी अपने क्षेत्र वासियों को कहना चाहूँगी कि इस उपचुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, भारी मतों से हम लोगों को जिताएं। और हम आपके क्षेत्र के हैं, आपके बीच के हैं, आप और हम में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही हैं। अभी किसी और पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है जी, तो क्या मानते हैं अभी किससे? सर, मैं इसमें अपनी सोच ये रखती हूँ कि मुझे किसी पार्टी का कुछ नहीं मतलब है। मुझे ये मतलब है मैं अपने लोगों के लिए क्या कर रही हूँ, हम क्या दावे कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए किस स्तर पे काम कर रहे हैं, और हमें अपने लोगों को कहाँ तक लेके जाना है, अपने क्षेत्रवासियों को कितना विकास करना है। उसमें दूसरी पार्टी कहाँ लड़ रही है, कौन प्रत्याशी है, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं। मुझे सिर्फ आने की कोई खास वजह?
सब सियासत में आने की सिर्फ एक ही वजह है कि हमें अपने स्वार्थ टालने का विकास चाहिए। अगर विकास नहीं हुआ तो सर बहुत पिछड़ा इलाका रह जाएगा हम लोगों का। हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, इस जनरेशन से हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे एजुकेशन नहीं है, कॉलेज नहीं है। आप CSC या PSC देखिए, वहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है सर, कि मतलब कुछ लिमिटेड मेडिसिन हैं, और इसके अलावा लाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के यहाँ। तो सर अगर हम लोग ही नहीं अपने लोगों के लिए सोचेंगे, हम लोग एजुकेटेड हैं, हम किसी को तो सर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने लोगों के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बार विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन ऐसा दिख रहा है आजम खान की ओर से लिया गया फैसला बीजेपी समेत बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहा है।